फिर उसके बाद कर्नल चा कहता है तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो। मैंने हर तरह के पागल लोगों को देखा है लेकिन तुम्हारे जैसे पागल मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा। फिर उसके बाद वो अपने बॉडी पे पहने सभी आर्मर को उतार देता है। फिर वो कहता है आखिर तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे इन जैसे बकवास चीजों में इंटरेस्ट है। फिर उसके बाद वो अपने जगह से जंप करके मिनसॉक के ऊपर अटैक करने वाला होता है और कहता है ठीक है तो चलो देखते हैं आखिर एग्जैक्टली तुम हो कौन। और दूसरी तरफ मिनसॉक भी अपने पंच को बनाकर फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर उसके बाद कोड रेड बोल के अनाउंस किया जाता है और सभी सिविलियंस को शेल्टर में जाने के लिए कहा जाता है। और उस अनाउंसमेंट को सुन के हायरी कहती है कोड रेड आखिर यहाँ चल क्या रहा है। फिर उसके बाद उसके सामने खड़े सोल्जर कहते हैं हमें नहीं पता, हम आपको बाद में एक्सप्लेन कर देंगे, अभी के लिए अनाउंस किए गए प्रोटोकॉल को प्लीज फॉलो कीजिए। फिर तभी पीछे से एक सोल्जर आता है और कहता है क्या तुम ही कैप्टन चा हो। जिसे देखकर उसके सामने खड़ा सोल्जर कहता है कैप्टन गोक यहाँ क्या चल रहा है। फिर जो कैप्टन गोक होता है वो हायरी की तरफ बंदूक तानते हुए कहता है यही है जो हमें अच्छे से बता सकती है। फिर हायरी कहती है तुम क्या कर रहे हो, आखिर तुम किस बारे में बकवास कर रहे हो। फिर कैप्टन गोक कहता है एक मॉन्स्टर ने डिवीजन के पिछले गेट पर ब्रिगेड कमांडर के ऊपर अटैक कर दिया है और उस मॉन्स्टर ने तुम्हारा नाम लिया था। जिसकी बातें सुनकर हैरी हैरान होते हुए कहती है क्या एक मॉन्स्टर, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। फिर कैप्टन गोक कहता है उसने अपना नाम रियो मिन सियोक बताया था, तो बोलो वो कौन है। जिसकी बातें सुनकर हैरी कहती है क्या रियो मिन सियोक। और वहीं पर डेमी अपने फादर के नाम को सुनकर काफी ज्यादा घबरा गई होती है। फिर उसके बाद हमें उनके फाइट का सीन दिखाया जाता है जहां मिन सियोक कर्नल चा के ऊपर अटैक किया था पर कर्नल चा उस अटैक से बच जाता है लेकिन उस पंच के वजह से उसके पीछे के दीवार का हालत काफी ज्यादा खराब हो गया था। फिर उसके बाद कर्नल चा अपने पैर से मिन सियोक के ऊपर किक करते हुए कहते हैं तुमने एक दीवार को अपने सिर्फ एक ही पंच में तोड़ दिया, उसके बाद भी क्या तुम अभी भी अपने आप को एक ह्यूमन कह रहे हो। और यहाँ पर देखकर ऐसा लग रहा होता है कि कर्नल चा की किक मिन सियोक को लगी होती है लेकिन सही समय पर मिन सियोक ने अपने दोनों हाथों से कर्नल चा के किक को ब्लॉक कर लिया होता है। फिर दिखाया जाता है मिन सियोक वहाँ से गायब हो जाता है और पलक झपकने के स्पीड से वो बिल्कुल कर्नल चा के पीछे पहुंच जाता है और उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है जिसे अपने पीछे कर्नल चा भी सेंस कर लेता है। फिर दिखाया जाता है मिन सियोक ने अपने हाथ के पंच को कर्नल चा के ऊपर कर दिया था लेकिन कर्नल चा सही समय पर पीछे झुककर उस पंच से बच जाते हैं। फिर उसके बाद कर्नल चा थोड़ा हैरान हो जाते हैं और वो कुछ सोचने लगते हैं। फिर उसके बाद वो मिन सियोक के चेहरे पर एक जोरदार पंच मारते हैं जिसके वजह से मिन सियोक पीछे की तरफ धकेला जाता है और अभी भी कर्नल चा कुछ सोच रहे होते हैं। फिर वो उसके बाद मिन सियोक का कॉलर पकड़ते हुए गुस्से से कहते हैं तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, जो पंच तुमने मुझे मारा था वो काफी स्लो था, क्या तुम मेरे ऊपर नरमी बरत रहे हो। फिर मिन सियोक कहता है हाँ। फिर उसके बाद कर्नल चा कहता है तुम्हें क्या लगता है छोटे बदमाश कहीं के। फिर मिन सियोक उसकी बातों को बीच में काटते हुए कहता है अगर मैं अपनी पूरी ताकत से फाइट करता हूँ तो सब कुछ यहीं पर खत्म हो जाएगा, तुम मेरे हाथों मारे जाओगे। उसकी बातें सुनकर कर्नल चा एक पल के लिए वहीं चुपचाप खड़ा होता है। फिर वो परेशान होते हुए सोचने लगता है वो बिल्कुल सही कह रहा है, जब से हम दोनों के बीच की फाइटिंग की शुरुआत हुई तब से मेरे बॉडी का हर एक सेल डर से कांप रहा है, हम दोनों के बीच का पावर का डिफरेंस काफी ज्यादा ओवरवेलमिंग है। फिर उसके बाद कर्नल चा कहता है आखिर ये क्या है, तुम मुझसे क्या चाहते हो। फिर उसके बाद मिन सियोक कहता है मैं तुमसे प्रोटेक्शन चाहता हूँ। उसके बाद ये सुनकर कर्नल चा जोर जोर से हंसने लगता है। फिर वो कहता है क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, आखिर तुम्हारे जैसे एक सनकी आदमी क्या अपनी प्रोटेक्शन मुझसे मांग रहा है। फिर उसके बाद मिन सियोक कहता है नहीं, वो आदमी मैं नहीं हूँ जिसे प्रोटेक्शन की जरूरत है, उसका नाम रियो डेमी है और वो मेरी बेटी है, प्लीज मेरे साथ आए सभी लोगों को, मेरी बेटी को और मुझे ब्रिगेड के साथ रहने दो। और कर्नल चा सामने की तरफ देख के हैरान हो जाता है क्योंकि कर्नल चा के सामने मिन सियोक घुटने के बल बैठा होता है। फिर उसके बाद मिन सियोक कहता है अगर तुम मेरी बातों को मानोगे तो तुम जो भी कहोगे मैं वो सभी काम करूंगा। फिर उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें सिविलियन होल्डिंग रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक लड़का कहता है क्या तुमने उसके बारे में सुना। फिर दूसरा लड़का कहता है हाँ मैंने सुना, वो लोग उसे मॉन्स्टर बोल रहे थे। फिर वही पहला लड़का कहता है उसकी आंखें काफी अजीब हैं। फिर दूसरा लड़का कहता है मैंने सुना कि उसकी आंखों में मेलानिन की कमी है। फिर पहला लड़का कहता है पर अगर ध्यान से सोचो तो उसकी आंखें भी बिल्कुल लाल है। फिर दूसरा लड़का कहता है तो तुम्हें क्या लगता है कि वो आदमी असल में एक ज़ॉम्बी है। फिर उसके बाद मिन सियोक को दिखाया जाता है जो
जो काफी उदास होता है और वो जेल में कैद होता है और उसे जंजीर और रस्सियों से बांधा गया होता है और वो पहले की बातों को याद करने लगता है, जहाँ कर्नल चा कहता है ठीक है जो लोग आए हुए हैं हम उन्हें अपने ब्रिगेड में रख लेंगे, लेकिन यहाँ पर असली प्रॉब्लम तुम हो। आखिर मैं तुम्हारे ऊपर कैसे भरोसा करूँ कि तुम हमारे लिए खतरनाक नहीं हो। फिर उसके बाद मिन सेओक कहता है आइसोलेशन। फिर कर्नल चा हैरान होते हुए कहता है क्या तुमने अभी आइसोलेशन कहा? फिर मिन सेओक कहता है हाँ, अगर तुम मुझ पे भरोसा नहीं करते तो मुझे सोलेटरी में लॉक कर दो। फिर अभी प्रेजेंट टाइम में मिन सेओक सोच रहा होता है मुझे नहीं पता कि इसमें कितना लंबा समय लगेगा, लेकिन मैं अपने आप को साबित कर दूंगा कि मैं उनके लिए बिल्कुल भी खतरा नहीं हूँ। फिर दिखाया जाता है मिन सेओक के पीछे वाले खिड़की के पास कोई आ जाता है और उसे मिन सेओक भी सेंस कर लेता है और ये कोई और नहीं बल्कि डेमी होती है, जो आते हुए कहती है टाड़ा। फिर उसे देखकर मिन सेओक परेशान होते हुए पूछता है डेमी क्या तुम ठीक हो? फिर डेमी कहती है मैं हाँ बिल्कुल ठीक हूँ, अलार्मों को बंद कर दिया गया और सभी सोल्जर बहुत ही अच्छे हैं, मैं यहाँ तक कि बिना परमिशन के यहाँ आ गई। शेल्टर बहुत ज्यादा भरा हुआ है लेकिन असलियत में वो लोग डेमी के साथ बुरा बर्ताव कर रहे होते हैं, जिसे मिन सेओक भी समझ जाता है और कहता है मुझे माफ कर दो। पर अपने फादर को अचानक से माफी मांगता देख डेमी कुछ समझ नहीं पाती। फिर मिन सेओक कहता है मैंने तुमसे कहा था कि मैं दोबारा इसमें कभी इन्वॉल्व नहीं होऊंगा, लेकिन डेमी मैंने तुमसे किए गए वादे को तोड़ दिया, तुम सच में मेरे से काफी ज्यादा निराश हो गई होगी। फिर उसके बाद डेमी मिन सेओक के सिर के ऊपर मारते हुए कहती है अगर आप नहीं होते तो ना तो मैं और न ही बाकी लोग यहाँ तक सेफली पहुँच पाते, तो अपने सिर को झुकाओ मत, ऊंचा रखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके बारे में दूसरे लोग क्या बोल रहे हैं, मैं आपके ऊपर हमेशा भरोसा करूंगी। फिर उसके बाद डेमी घड़ी की तरफ देखते हुए कहती है अब मुझे जाना होगा, अगर मैं देर हो गई तो वो लोग 10 बजे के बाद चेकिंग करेंगे और मैं पकड़ी गई तो वो लोग मुझे डांटेंगे। फिर उसके बाद डेमी उसे गुड नाइट कहती है और यहाँ पर मिन सेओक भी स्माइल करते हुए डेमी को भी गुड नाइट कहता है और कहता है कि तुम अच्छे से सोना डेमी। फिर उसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है और वो वहाँ से जाते हुए स्माइल कर रही थी और यहाँ पर मिन सेओक भी स्माइल कर रहा था। फिर तभी अचानक से डेमी के चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं, फिर वो रुक जाती है और उसके आंसू गिरने लगते हैं और वो यहाँ पर काफी ज्यादा रो रही थी और उसके रोने की आवाज मिन सेओक भी सुन रहा था, जिसे सुनकर वो अपने सिर को झुकाए उदास खड़ा था और वो अपने मन ही मन कुछ सोच रहा था। फिर तभी सोल्जर के पैरों को दिखाया जाता है और वहाँ पर कैप्टन गोक आया था, जो मिन सेओक से कहता है रियो मिन सेओक ब्रिगेड कमांडर तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। फिर उसके बाद ब्रिगेड कमांडर को दिखाया जाता है, जो मैप में एक निशाने के ऊपर अपनी उंगली को रखते हुए कहते हैं 20 मिनट पहले गोपावल में ढह गए स्टेशन के अंदर हमारे साउंड डिटेक्टर ने कई सारे सर्वाइवल के फ्रिक्वेंसीज को पकड़ा है। फिर वो टैब में दिखाते हुए कहते हैं और ये अजीब सा सिग्नल दूसरों से बिल्कुल अलग है, ये मिशन पूरे तरह से हमारे स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है, एक बड़ी टीम हमारी स्पीड को स्लो कर देगी, इसलिए मैं कुछ लोगों को चुनकर भेज रहा हूँ, इस मिशन पर मैं और तुम जाएंगे। फिर दिखाया जाता है कर्नल चा के सामने हमारा एमसी मिन सेओक होता है और वो उसे अपने साथ अकेले जाने के लिए बोल रहे होते हैं। फिर कर्नल चा कहता है तुमने कहा था कि तुम अपने बेटे के लिए कुछ भी करोगे, तो अपने आप को साबित करो। फिर उसके बाद मिन सेओक अपने हाथों में बंधे हुए जंजीर को खुद से तोड़ देता है। फिर उसके बाद वो कहता है तो अब हम यहाँ से कब निकलेंगे? उसके बाद सुनकर कर्नल चा स्माइल करता है और एक इविल फेस बनाते हुए कहता है हम अभी के अभी निकलेंगे। और वही मिन सेओक भी एक सीरियस फेस बनाते हुए सोच रहा होता है गोपेबल स्टेशन रेस्क्यू मिशन अब यहाँ से शुरू होता है।